शरीफ एक बात और मुख्य यह है कि कुरान शरीफ पे आके दीन ने इस्लाम को मुकम्मल किया, पूर्ण कर दिया। जो घोषणा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, किसी और किताब में इस्लाम पूर्ण नहीं किया गया था। मसलन जो मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब आई थी तौरात, उसके अंदर नसीहतें थी कि चोरी ना करो, डाका ना डालो, जिनाखोरी ना करो, ये नसीहतें थी। जो ईसा अलैहिस्सलाम पाई इंजील, उसमें कानून थे, चोरी करने वालों को तो हाथ काट दिए जाएंगे, इस तरह के कानून उसके अंदर मौजूद है। वेदों में भी ऐसा ही कि चोरी ना करो, बस आगे कोई कानून नहीं है। लेकिन कुरान के अंदर कुरान को पूर्ण किया हुआ, क़यामत तक के लिए वैध रहेगा। ये कुरान अंतिम वैध है क़यामत तक के लिए, इसको पूर्ण कर दिया अल्लाह ताला ने। क्योंकि अब आवश्यकता के अनुसार हर एक पैगम्बर, हर एक अवतार जो वहाँ की आवश्यकता है उसी के अनुसार ही बातें लेकर आएंगे। मतलब एक नबी क्यों आए, एक शहर के अंदर तोलने लगे थे लोग बाग बहुत कम, तरह तरह की तराजू बना ली, ऊपर नीचे चुंबक चिपकाने लगे, तरह तरह की डंडे की, कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं बचा जो बिना हेर फेर के तोलन था। तो वहाँ एक पैगम्बर भेज दिया अल्लाह ताला ने, उनकी तोल सही करवाई उसने, बस उसको सही दे के भेजा था। तो अवश्य दूसरा एक आया, वहाँ समलैंगिक का इस्तेमाल होने लगा, समलैंगिक कर रहे थे सब। तो वहाँ पर जो लूत अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने उन लोगों को समझाया। तो आवश्यकता अनुसार ही अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों को भेजा। लेकिन कुरान को चूँकि क़यामत तक के लिए यही बचेगा, यही जो है कुरान ही चलेगा, इसको संपूर्ण किया। तो वेदों में आया आप चोरी ना करो, पाप है, कुरान में भी आया चोरी ना करो, लेकिन इसको आगे बढ़ाया, चोरी ना करो। अगर चोरी करोगे तो वही हाथ काट दिया जाएगा, वही हाथ काट दिया जाएगा। यहाँ संपूर्ण कर दी बात। वेदों में आया कि वे जिनाखोरी ना करो, कुरान में आया कि जिनाखोरी ना करो, बहुत बड़ा बेशक ये बहुत बड़ी भारी बात है, मत करो। लेकिन यहाँ फिर आगे और बढ़ाया, इसको संपूर्ण कर दिया गया। अगर कोई जिनाखोरी करेगा तो उसको जमीन में गाड़ कर संसार किया जाएगा या पूरे लगाए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ संपूर्ण कर दिया अल्लाह ताला ने इस्लाम को। तो इसलिए कुरान जो है ये आखिर तक की किताब है, क़यामत तक की, जो क़यामत तक का सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। और किया कुरान ऐसी ईश्वरवाणी है कि जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की सब बातें मौजूद हैं। तो खैर अब जो है, अब कुरान में जो है कहीं भी, कुरान में जो सबसे बड़ा पाप माना गया है वो अल्लाह ताला की जात में किसी को शरीक करना ही माना गया है। और आजकल जो है दूसरी कौमें जो है वो ज़्यादातर अल्लाह ताला की जात में ही शरीक कर रही हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ मकसद ये है कि जो वेदों के अंदर आ गया उसको मानना चाहिए, जो कुरान में आ गया चूँकि अंतिम वेद है ये भी, इसको मानना चाहिए। और किसी से भी कुछ नहीं मांगना, हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी, पूजा करनी, उस सब कुछ मानना, वही हमारा सब कुछ है। अब आगे जो है और बातें ले। अब देखो यह है हमारा अर्थवेद 13:4-12। तमिदा निगता सहा स एवं एक वर्देक एवं, केवल वे एक ही स्वयं से किसी के जन्म दिए बगैर अकेला विद्यमान है। यानी कि वो स्वयं से ही, हमेशा से ही खुद ब खुद विद्यमान है, किसी ने पैदा नहीं किया। अच्छा, फिर अगला जो है अर्थवेद का 13:4-28 का वो है, तस्यामु सर्वा नक्षत्रा वशे चंद्रमसा स, चंद्रमा सहित ये सब नक्षत्र उसी के वशीभूत रहते हैं। यानी कि चंद्रमा सहित सारे नक्षत्र, जितने चांद सितारे, जितने भी सूरज हैं, सब कुछ उसी के वशीभूत हैं। हम सूरज की पूजा करने लगे, मैं अल्लाह ताला के वशीभूत है, ईश्वर के वशीभूत है, हम उसी की पूजा करने लगे। फिर आगे देखो अर्थवेद 13:4 का मंत्र है, स्वाहा। ये बहुत लंबा चौड़ा वो है, इसका मैं बवात स्पष्ट कर रहा। उसने दिन को प्रकट किया, गौर से सुनो, उसने दिन को प्रकट किया, यानी कि ईश्वर ने रात्रि को प्रकट किया, अंतरिक्ष को प्रकट किया, वायु को प्रकट किया, आकाश को प्रकट किया, दिशाओं को प्रकट किया, पृथ्वी अग्नि जल को उसी ने प्रकट किया। और इस सब के प्राकट्य से वे स्वयं प्रकट हुआ। यानी कि इतनी सारी चीज, ये किसका था? अर्थवेद का मंत्र था। अब उसने क्या किया? दिन को प्रकट किया, रात को प्रकट किया, सब चीज उसने ही प्रकट की, इनकी सब प्रकट्य से वो प्रकट हुआ।
यानी कि अगर हम एक नीम के पेड़ को देख रहे, किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। ये अल्लाह ताला की गवाही दे रहे हैं सब चीज़। मुझे किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। चांद सितारे किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। किसने प्रकट किए? अल्लाह ताला ने। तो ये सब के प्राकट्य से ही अल्लाह ताला साबित है कि अल्लाह ताला है, नहीं तो दिखाई किसी को नहीं देता है। भाव हम जो है अपने उसमें भी नहीं ले सकते, सोच भी नहीं सकते, सिर्फ भाव पैदा कर सकें। तो ये सब भाव ही तो पैदा कर रहे हैं हमारे चांद सितारे हैं। हम उन्हीं की पूजा में लिप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही हमारी एक गलत बात है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब वेद में देखो, ऋग्वेद 10:19-2 में है, विश्वस्य म्यूतो वसी, वे सब प्राणियों को वश में रखता है। वे सब प्राणियों को वश में रखता है। अल्लाह ताला हर चीज़ को अपने वश में रखे। इंसान कुछ नहीं कर सकता अल्लाह ताला की इच्छा के बिना। वेद कहते हैं वे झूठ न ममार न जीरियते, अर्थवेद 10:8-32, न ममार न जीरियति, वे न कभी मृत्यु को प्राप्त होता है और न कभी बूढ़ा होता है। तो अमर है वो हमेशा के लिए। फिर आगे जो है अर्थवेद 13:4-46 में, भूयान तीत्रो नमुराद्र पतिस तामित्रासी, वे ईश्वर इससे श्रेष्ठ है कि उसको मौत आए, बल्कि अमृत की कल्पना से भी वे तो महानतर है। तो वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो तो अमृत की कल्पना से भी महानतर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसके बारे में वो कितना महान है, कितना हमेशा रहने वाला, किस तरह से है, हमेशा हमेशा से कितना बड़ा है। सारी सृष्टि को उसने जो है अपने हाथे में लिए हुए है। तो अभी इतने साक्ष्य, इतने सबूत खुद वेद दे रहे हैं। हम कह रहे कि वेदों पर चले, हमारा वैदिक धर्म है, तो इसमें तो मूर्ति पूजा है, कहीं अंश भी मौजूद नहीं है, कहीं कुछ भी तो मौजूद नहीं है मूर्ति पूजा का। अब मूर्ति पूजा जो है हिंदू धर्म में आई जैनियों से, बौद्धों से, बदल दिया अपने धर्म को। अब आगे और देखो, स एवं एक वर्देक एवं 13:4-12 अर्थवेद, वे ईश्वर एक है और सचमुच एक ही है। वे क्या हो गया? अर्थवेद का मंत्र है स एवं एक वर्देक एवं, वे ईश्वर एक है और सचमुच एक ही है। वहदहु ला शरीका लहु, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। सचमुच बात यही है। तस्सते भक्ति वास श्याम, अर्थवेद 6:79-3, है ईश्वर हम तेरे ही भक्त हूँ। है ईश्वर हम तेरे ही भक्त हूँ। और हम भक्त किसके बने गए? आजकल तो हम अपने खुद पंडितों के ही भक्त हैं, पीछे पीछे फिरे सब पंडितों के, तरह तरह के देवी देवताओं को पूज रहे, पता नहीं। तो वेदों की शिक्षाओं से बिल्कुल विपरीत आज हम चल रहे। हमको चाहिए कि हम वेदों की शिक्षा पाएं और अंतिम वेद जो कुरान है उसमें सब जो है बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, उस पर चले। फिर आगे देखो, अब हम जो है ईश्वर के खुद ही इस्लाम के अंदर भी 99 जो सिफाती नाम है अल्लाह ताला के, ऐसे ही सनातन धर्म में भी सिफाती नाम है, विशेषण नाम है, विशेषताओं के नाम है। तो उन नामों को ही हमने अलग अलग भगवान अलग अलग अस्तित्व दे दिया। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो है इस दोहे में देखो, इस मंत्र में क्या है देखो, ऋग्वेद का है 1:164 का मंत्र है, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। एकम, चलो वही, ईश्वर को ही इंद्र मित्र वरुण कहते हैं। ईश्वर को ही इंद्र मित्र या वरुण कहते हैं। वही आकाश में गुरुत्मान है, वही अग्नियम और मातृश्वा है। विद्वान जन उस एक को अनेक नाम से पुकारते हैं। अब यहाँ ही सबसे बड़ी गड़बड़ हुई है सनातन धर्म के अंदर। जो ईश्वर के विशेषताओं के नाम थे, जो ईश्वर के विशेषण थे, जो ईश्वर की सिफाती नाम थे, उनको हमने अलग अलग ईश्वर बना लिए। मुसलमान कहते हैं रहीम, रहमान,
करीम, रज्जाक, सत्तार, गफ्फार, रहमान, अकबर, सब उसी के नाम है, अल्लाह के नाम है, ये सिफाती नाम है। इस तरह से इसमें भी मौजूद थे हैं कि अब अगर जो है इसमें अग्नि भी नाम अल्लाह ताला का आया, है कि ईश्वर को ही इंद्र, मित्र या वरुण कहते हैं, वही आकाश में गुरुत्मान है, वही अग्नि, यम और मातृस्वा है। हमने अग्नि की पूजा अलग करनी शुरू कर दी, हालांकि अग्नि नाम किसका है? ईश्वर का। हमने अग्नि को अलग अस्तित्व दे दिया, अग्नि की पूजा कर रहे हैं। विद्वान जन उस एक को अनेक नामों से पुकारते हैं, तो विद्वान जो हैं उसको अनेक नामों से पुकारते हैं। पुकारो बहुत अच्छे, सारे अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ताला के हैं, सब अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ताला के हैं, लेकिन उसको अलग अस्तित्व दे दिया गया। अस्तित्व देकर उसकी अलग मूर्ति, यानी कि अगर हम अल्लाह ताला के कादिर, कुदरत वाला, तो कुदरत वाले की हमने क्या करा? एक मूर्ति बना, उसके 20-30 चेहरे लगा दिए कि ताकत बड़ा भगवान है। अल्लाह ताला के ही हमने अलग अलग नामों के, अलग अलग सिफातों के अलग अलग रूप देकर अलग अलग भगवान बने। सबसे बड़ी जो गड़बड़ हुई वह सनातन धर्म में यही। तो अब हम जो हैं अंत में ये कहते हैं कि जो मूल भाव है इस्लाम का, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ही वेदों का है, पुराणों का है, उपनिषदों का है। तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ ईश्वर की ही भक्ति करें, किसी भी नाम से करें। हम उससे जो है जब साफ बात आ गई, इंद्र कह सकें, मित्र कह सकें, वरुण कह सकें, अग्नि कह सकें, 99 नाम है सिफाती अल्लाह ताला के, किसी भी नाम से पकड़। लेकिन अल्लाह ताला को एक नाम को दूसरे नाम को अलग अलग अस्तित्व मत दो, ठीक है। अब ये हमने जो आपको बात बताई अपनी तरफ से नहीं बताई, वेदों की और पुराणों के हिसाब से बताई, इन्हीं के मंत्रों से दिया। अगर आप वेद और पुराण को भी नहीं मानते फिर तो आपको कोई धर्म नहीं है। इसलिए इन पर जो है वाद विवाद ना करके सोचना चाहिए और सोच के उस बात पा जाना चाहिए जो सच है। सच यही है कि ईश्वर के अलावा कोई कुछ नहीं है, कोई उपासना नहीं है, कोई पूज्य नहीं है, किसी से कुछ नहीं मांग सकते, सिर्फ अल्लाह ताला ही जो कुछ करता है। वेदों का भी यही मत है, पुराणों का यही मत है, बाइबिल का मत यही है, तौरात जबूर का ही मत है। कुरान तो सारी भरी पड़ी हुई इसी मत से है, क्योंकि कुरान के अंदर कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल आखिरी किताब है और अल्लाह ताला ने खुद कहा कुरान को कभी नहीं बदल सका कोई। बाकी जो हमारी बाइबिल है वो तो बिल्कुल ही बदली किताब है, उसको तो इतना बदला इतना बदला। अगर आप खुद अंग्रेजी की स्टडी पढ़ लो, खुद जो हमारी इतिहास की किताबों में है, हिंदुस्तान के BA वगैरह के इतिहास में उसको पढ़ लो आप, उसमें सब जाहिर हो जाए किस कदर बदली गई किताब है। और वे फिर भी उसकी वो करते फिर रहे अंग्रेज जो है, बिल्कुल बदलाव आ रहा है, खुद एक बिल्कुल बेदीन लोग हैं। तो लेकिन हमारी इसमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि हिंदुस्तानी लोग जो हैं आध्यात्मिक लोग थे बहुत, वो तो एक जरा सी बात को भी उनके लिए काफ़ी थी समझने के लिए, लेकिन इतने मंत्र भरे पड़े इतने, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही। बहुत से लोग कहे कि हम तो मूर्ति नहीं पूजते, बहुत लड़कों से हमारी बात हो रही, स्कूल में पढ़ते होते हैं, नहीं भाई मैं तो मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करता, लेकिन पूजता है फिर भी जाकर। कमाल है, क्योंकि ये हमारी परंपरा बनी हुई है पिछले हजारों साल से, बल्कि कई हजार साल से, 2000 साल से, 300 मूर्ति पूजने की। तो भावना एक अंदर है, तो इस भावना को निकालना चाहिए। और अब जो कुल मिला कर बात होगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह ही सत्य है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेना नास्ति किंचन, वाहदहु ला शरीका लहू, वो एक उसका कोई शरीक नहीं, एकम एवं अद्वितीयम, वो एक है और दूसरा कोई नहीं। यही बात सत्य है और यही कुरान कह रही है, वेद कह रही है, तो इसी पर हमको अमल करना चाहिए, इस पर चलना चाहिए। अब दूसरी बात, मुसलमान इस्लाम का जो नारा है, कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अब मोहम्मद रसूल है आज के दौर के, क्योंकि जिस दौर में जो पैगंबर हुआ, जो अवतार हुआ, उसी का दौर रहा, उसी को मानने में मुक्ति मिली। अगर राम अवतार थे तो राम को ही मानने में मुक्ति थी उस वक्त के आदमियों के लिए। कृष्ण अवतार थे तो कृष्ण के आदेशों को ही मानने में मुक्ति थी। ईसा अलैहिस्सलाम अवतार हैं, वो कुरान साबित कर रहा, उस वक्त उनको मानने में ही मुक्ति थी, किसी और को मानने में मुक्ति नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम जब हुए तो उन्हीं को मानने में मुक्ति थी।
तो जो जिस दौर में भी पैगंबर आया होता था उसको मानने में ही अल्लाह ताला ने मुक्ति रखी, क्योंकि उन पैगंबरों को सब कुछ अल्लाह ही ने दिया। उनकी जो वाणी थी, उनकी जो कुछ आसमानी किताबें दी, उनकी वाणी भी खुद ईश्वरी बुलवाता था उनसे। तो इसलिए आज के दौर में क्या है कि आज के दौर में पैगंबर सिर्फ रसूल मोहम्मद है। इस युग के पूरी सृष्टि के कुरान कह रहा है कि तुम पूरी पूरे संसार के लिए रसूल बनकर आए हो। तो अब जो है रसूलुल्लाह का विधान चलेगा, और ये कुरान कह रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और बल्कि वेद भी यही बात कह रहे हैं कि आज जो विधान चलना है वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना है। अंतिम वेद कुरान है, और उपदेश कुरान जो है, कुरान के अंदर जो कुछ आया उसी के जो उन्होंने खुलासा किया हदीस लोग समझा कि हदीस से हैं, तो उन्हीं के उपदेशों पर चलने में आज मुक्ति हो, किसी के नहीं होगी। क्योंकि ये साबित खुद उपनिषद और वेद कर रहे हैं कि अगर मोहम्मद को मानोगे तो मुक्ति है, नहीं तो होगी नहीं। तो अब उन्हीं साक्ष्यों को, उन्हीं सबूतों को हम जा रहे हैं कि मोहम्मद के बारे में वेदों में पुराणों में क्या क्या आया है। क्योंकि हर किताब में जो भी आसमानी किताब, जो भी सहीफे आदम से लेकर आज तक आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए, उनमें सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। चूँकि अंतिम पैगंबर थे, सबसे बड़े पैगंबर थे, इनके बारे में हर एक में बाइबल में भी आया, तौरात में भी आया, जो सब सहीफों में भी आया। चूँकि वेद सहीफे हैं इसलिए उनमें भी आया। उपनिषद सहीफे अगर ना हो तो उनमें भी कुछ ना कुछ लाजमी सर्वाणी से ही लिया गया, वो है उपनिषदों में भी। तो उनमें इतना आ रहा वेदों के बारे में कि इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वेदों में पुराणों में कि इतना बाइबल में और तौरात जबूर में भी नहीं आता। या तो इसलिए दिखाई दे रहा उनमें कि वो तो बदल दी गई किताबें हैं, ज़्यादातर बदली दी उन लोगों ने तो बिल्कुल, लेकिन इतना आ रहा। तो अब उन्हीं सबूतों पर हम आगे चल रहे कि खुद आज के दौर में खुद वेदों का, उपनिषदों का भी यही नारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद ही रसूल है। आज के उन्हीं को मानने मुक्ति हम अब ये साबित करेंगे आपको वेदों से, पुराणों से। अब उसी बात पर हम जा रहे हैं। कर दो, दूसरा बना लो, ठीक है।